हल्का सा किसी ने बोल दिया प्री वर्कआउट ले लो, तो मैं उस टाइम याद कर रहा हूँ वो प्री वर्कआउट स्टेरॉइड होता है भाई। आशिकी चल रही थी, जो पीछे चल रहा है ना मेरे हैं, और अपना वो गरीब दिखाता है कि मैं गरीब था, ये देखो मैंने बॉडी बना ली, ऐसे कर ली। हाँ जी जनता, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। अभी हम निकल गए हैं, 4:20 हो गए हैं। सुबह से हम भागा दौड़ी कर रहे थे। आज हमको सरकारी काम करना था वो, और सरकारी काम एक बारी में होता कहाँ है। ये डॉक्यूमेंट्स ये साले नहीं पड़े, उसने बोल दिया 2 कम है, अब वो दोबारा चेंज कराने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे नहीं किसी और जो पीछे कंपनी के एंड से बैक एंड से आएंगे वो मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स। तो कुछ ना कुछ तो होता रहता है। बट फिर उसके बाद मैं वापस आया, खाया पिया। तो आई जस्ट रियलाइज दिस कि आज मैं सुबह से भाग रहा था एंड आई वांटेड टू फिल्म, बट मैं फिल्म किया भी कुछ कंस्ट्रक्टिव था ही नहीं यार। मैं यहाँ जा रहा हूँ, निराश हो रहा हूँ। मैंने कहा यार नहीं, ये नहीं दिखाना कि मैं अपने लड़कों को निराश होता हुआ नहीं दिखा सकता कि ब्रो बी सैड, माई बॉयज शुड बी हैप्पी। और मैं बॉयज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 80-90% अपने लॉन्डे ही देखते हैं। कमिंग बैक, अपन अभी चल रहे हैं ओकविल। ओकविल में हमें अपने क्लाइंट से मिलना है, और उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा प्रोटीन भी पड़ा हुआ है। उसका प्रोटीन ख़त्म हो गया है, उसका चेक इन लेना है, प्रोटीन ड्रॉप करना है, फिर जैक से मिलना है, फिर अपना चेस्ट का वर्कआउट लगाना है। और मुझे लग रही है भूख। आई डोंट नो मैंने ये अभी क्या किया, मतलब ये बहुत। तभी मुझे ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे घर वाले अगर वीडियो देख रहे हैं, मेरे दोस्त यार देख रहे हैं, मेरे रेगुलर कोर्स ऑफ लाइफ से कोई काम आता है ना, मुझे बहुत चिढ़ मचती है। ये जेन्युइन बहुत चिढ़ मचती है कि ये मैं क्यों करूं, हद होगी मैं करूं। एक सिंपल चीज़ होती है ना, जैसे मैं क्या बोलूं, कॉस्को जाना। मतलब कॉस्को जाना तो मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया, हफ्ते में ये दिन है मेरा, मैं उस दिन कॉस्को जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं घूमने जाना है, उसकी वजह से मेरा जिम का शेड्यूल ख़राब, मेरे खाने का शेड्यूल ख़राब, वो सारी चीज़ें वो चुभने शुरू कर देती है। भाई मुझे नहीं करना है। आई एम इन लव विद वॉट एवर आई डू विद माई लाइफ, विद इन माई डे, एंड माई आवर्स आर स्ट्रक्चर्ड। तो मेरे आवर्स से बाहर निकल के कुछ करना होता है तो आई फील लाइक मैं इन सालों को गोली मार दूँगा। और ठीक है, अभी चल रहे हैं। अभी जैसे ये आ गया, मुझे उसका चेक इन लेने जाना पड़ रहा है क्योंकि ही इज़ नॉट बीन वर्किंग आउट। तो मैंने कहा आज मैं आ रहा हूँ, तेरी ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ क्या होगा। ठीक है, ये बातें। अब फिर वहाँ जा रहे हैं तो जैक से भी मिलना ही पड़ेगा। ओकविल जाओ, जैक से ना मिल गया और इट डजंट लुक नाइस, तो ये भी एक बात है। चलो, पूरा काम निपटा लिया। मेरा बड़ा मन है आप लोगों को। ओकविल गए कभी बंसल जी? ओकविल गए हो? ओकविल गए हो? ओकविल ओकविल है कभी नहीं? मिस के आगे लेक की तरफ गए कभी? ऐसे लड़की वड़की घुमानी हो, हाँ, कॉफ़ी पे ले जाना, ओकविल डाउनटाउन ले जा। ओकविल डाउनटाउन बहुत मज़ा आएगा। तो ओकविल डाउनटाउन सबसे बढ़िया है, मेरा ये मानना है। दैट्स द ओनली प्लेस आई फील लाइक कि वहाँ पे भाई हम लोग बाहर आए हैं। वो मैं क्या बताऊँ क्या क्या चल रहा है यहाँ साइड में मेरे, अभी अपडेट करूँगा। तो अब जिम आ गए हैं, वी गोना ब्लास्ट द फकिंग चेस्ट आउट राइट नाउ। आई एम सो एक्साइटेड and things are going to like get better from this point in terms of gains, yo. I can't tell you, the food is going higher and higher and you're gonna get bigger this season. Let's fucking go. भाई आशिकी चल रही थी, जो पीछे चल रहा है ना मेरे, वही वहाँ चल रही थी। एकदम से कोई कॉफ़ी लेके आ रहा है, कोई ये लेके आ रहा है, का fucking hell bro। हम थोड़ा शोल्डर मोबिलिटी के स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा धीरे और ध्यान देना है, स्ट्रेंथ और पीछे लानी है कि वह पीछे एज इन की जो पुराने टाइम की थी वो दोबारा लानी है। और हमेशा याद रखना, ये लोग बहुत सारे लोग बस ऐसे ऐसे करते हैं, ये रेंज ऑफ मोशन पे कंट्रोल और आइसोमेट्रिक होल्ड यहाँ पे, फिर देखो तुम्हारा
प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ख़राब है। यहाँ एक मसल होता है पीछे सिविलाइज में, वो कैसे फायर अप होगा। और फिर देखो तुम्हारी बेंच, अगर तुम्हारी बेंच अच्छे से नहीं लग रही है, तुम्हारी प्रेसिंग मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, यू विल कैन स्टार्ट टू किल इट। योर मोशन टेम्पो इज एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग। अब यहाँ से देखो दूसरी साइड। अभी ऐसे में ना किसी से बात हो रही थी, तो बात चल रही थी, मैंने कहा मुझे कम से कम 2000 स्क्वायर फीट चाहिए अपने लिए इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्पेस। तो कहते 2000 स्क्वायर फीट, ओ ये साफ कौन करेगा? मैं क्लीनर। कहता वाह, क्लीनर साफ करेगा। मैं कहा हाँ, अगर मेरी गाड़ में दम है कि 2000 स्क्वायर फीट लेने का, तो उसको साफ करवाने का भी दम होना चाहिए ना। वो मेरी नीड है तभी मैं लूँगा, वांट होगा तो नहीं लूँगा। चलो ये होता है यील्डिंग आइसोमेट्रिक होल्ड। यहाँ पे मतलब 5 से 10 सेकंड जो भी आपके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो, 1 2 3 4 5, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर वापस आए, यहाँ रुका, 1 2 3 4 5, फिर नीचे आए फिर ऊपर। तो ये होता है यील्डिंग आइसोमेट्रिक होल्ड। ये करा जाता है आपकी मैकेनिकल मूवमेंट और टेंशन को एक लाइन में लाने के लिए, यानी ऑल टुगेदर आपकी मूवमेंट पैटर्न बेटर करने के लिए। और दूसरा होता है एक्सप्लोसिव आइसोमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बार लगा देता हूँ या फिर एक प्लेटफॉर्म लगा देता हूँ जिस पर यूँ बार बार एक्सप्लोसिव पावर से ऊपर मार रहा हूँ, तो वो पावर जनरेट करने के लिए या बेंच बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो अगेन सॉफ्ट ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच फाइबर, आपका गोल क्या है, आप वो वाला आइसोमेट्रिक होल्ड ला सकते हो। अगर आपको नंबर्स मारने हैं तो आप दोनों को, यील्डिंग भी और एक्सप्लोसिव भी, दोनों आप यूज़ कर सकते हो टू गेट मोर पावर एंड टेंशन प्लस टू गेट मोर स्टेबिलिटी। देखो पूरा रेंज ऑफ मोशन पर काम कर रहा हूँ। बहुत लोग यहाँ तक आएंगे और यहीं से ऊपर ये जो बॉटम हाफ है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब मैंने ये टी शर्ट खरीदी हुई थी ना, 4 साल हो गए 5 साल हो गए, तो ये टी शर्ट बिल्कुल अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ है, बड़ी इससे ज़्यादा लूज़ आती थी। माई आर्म्स वो नॉट दैट बिग, है ना, 5 सालों में। तो आज इतनी ग्रोथ होती है, तो नेचुरल ग्रोथ ऐसे चलती है। अब मैं बॉडी फैट परसेंटेज टू सेम मैच कर रहा हूँ, आज ऑलमोस्ट सेम ही है मेरा। तो यस, ऐसे it's a slow game but it's a very beautiful process. For example, मैं तब सोचता था कि यार आज ऐसी होती, it takes its due time to actually get there, but once you get there कि हाँ ना that big, इसका मतलब ये नहीं कि जा नहीं सकता, it can still go, so you keep on performing to do better and fucking like, देखना एक दिन वीडियो डालूंगा भाई, ये टी शर्ट देखो यहाँ से यूँ हो गया मैं। 85 से मेरे निकले 12 रैप कंट्रोल आराम से। अच्छा, आई फेल्ट गुड, नाउ आई एम गोइंग टू फॉर 90 पाउंड्स। 85 हो गया अपना 38 किलो, 90 हुआ हमारा 40 किलो, लाइक 41 किलो प्रिसाइसली, 40.9 बनता है, 100 ग्राम और जोड़ लो। अब उससे अगर मैंने 8 निकाले, आई विल एम फॉर 100 टुडे। अगर 5-6 निकले हाँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आई जस्ट नीड मोर रेस्ट टुडे, क्योंकि विद द वेट, एज आई हैव सेड इन माई पास्ट व्लॉग्स एज वेल, कि रिकवरी इज़ नॉट समथिंग 60-90 2 minutes or something. As long as you want to rest. When you feel recovered, then hit the set. This has given me the most amount of results and my clients.
ये मेरा डेटा है कि जहाँ पे मैं एक टाइमर रखता हूँ 60-90, एट टाइम्स दे आर नॉट एबल टू रिकवर, क्योंकि हर किसी का रिकवरी क्या कहते हैं, रिकवरी ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा नहीं है। तो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मैं कल ये भी देख रहा था कि लाइक मैं जिम में था, जब पहली बार मैं जिम में था 7th स्टैंडर्ड में, इन तब से मैं जिम जा ही रहा हूँ 7th 8th 9th 10th 11th। और तुम बोलोगे भाई आज इतनी बॉडी बनी, हाँ भाई इतनी बनी, ठीक है। हाँ हम लोग वो नहीं थे यार कि अंडर 19 बेस्ट फिजिक। हम लोग जाते थे, जिम करते थे, अच्छे से आते थे, घर पे खाना खाते थे और फिर अपना खेलते कूदते थे। कोई कॉर्टिजोल मैनेजमेंट नहीं, कोई रिकवरी मैनेजमेंट नहीं, हम जाते थे बस लोहा पीटने, एंड दैट वाज द टाइम। हल्का सा किसी ने बोल दिया प्री वर्कआउट ले लो, तो मैं उस टाइम क्या कर रहा हूँ, प्री वर्कआउट स्टेरॉइड होता है। तो आज से 15 साल पहले, तो उन दिनों से आज तक मैंने एक चीज़ सीखी कि वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग 3 अलग अलग स्पोर्ट हैं। मसल बिल्डिंग में वेट ट्रेनिंग करते हो बट टेक्निक पैटर्न सब बदल जाता है, और जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो आपको ज़रूरी नहीं है मसल बिल्डिंग चाहिए, आप स्ट्रेंथ बिना मसल के भी बढ़ा सकते हो। लाइक फॉर द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम लाइक पीपल डू लाइक 300 किलोज डेडलिफ्ट, और उनका बॉडी वेट उतना नहीं होता है, उनमें इतना मसल नहीं होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो कम अपना बॉडी वेट रखेंगे उतना और उससे कितना बड़ा नंबर मारेंगे, दैट विल डिसाइड द competitiveness ऑफ द स्पोर्ट एंड द प्लेयर। So there are a lot of verticals to like every sport. The deeper you go, the better you understand the sport. और हमेशा याद रखना, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, रेस्ट मुझे ज़्यादा चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कितनी जल्दी आप ज़्यादा करते हो, आप जब भी करते हो कितने अच्छे से करते हो। इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू कैन हिट, इट इज़ ऑलवेज अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट। मुझे लगा था 6 निकलेंगे। अगेन मेरे को जब मैं डंबल लेके बैठ गया तो मेरा राइट पैक जो था, मुझे लग रहा था मैं रुक जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, आई एम नॉट फुल्ली रिकवर्ड, बट मैं कहा फक इट लेट्स स्कोर। सो अब जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं रिकवर्ड नहीं था, आई एम गोना टेक दिस अगेन, एंड आई जेन्युइनली फील कि मैं इससे ज़्यादा निकाल सकता हूँ। ऐसी नहीं हुआ तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि आई एम फटीग्ड आउट, क्योंकि तब पीछे बंसल जी को भी हमने खड़ा कर लिया था इन केस क्या हुआ है। अब मैं बिना बंसल जी के, अब मेल ईगो तो मेल ईगो है ना यार, अभी निकाल के दिखाऊंगा। फिर से प्रेस नहीं किया, लास्ट टाइम 4 निकले, ये बस 5.5 निकले, 1.5 का एडिक्वेट रिकवरी। अगर अभी पीछे स्पॉट होता 7 निकाल पाता, आई कुड हैव डन इट। बट आज तुम्हें बोल रहा हूँ ना 5, अगले हफ्ते तक देखना इस 5 को 5.5 को अगर 7 तक नहीं बोल दिया सेल्फ, और विश्वास करना है करो, नहीं करना मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट एक ये मैं अपने लिए कमिटमेंट कर रहा हूँ कि दैट आई कैन सर्कल बैक टू दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ माइंड नेक्स्ट वीक। 70 से देखते हैं कितने आते हैं। लेट्स फकिंग गो। Almost 20 reps, or after getting the whole chest pump, ये देखो डेंसिटी देखो मसल की, यही सबको चेस करनी चाहिए। कितनी थिक है, yeah.
अभी मैं किससे बात कर रहा था इंडिया में, तो उससे कह रहे कि भाई आपने स्टार्ट किया था, एक लड़के ने और स्टार्ट किया था इंडिया में, हाँ, तो एक इन्फ्लुएंसर ही बन गया, तो उसके कुछ थाउजेंड में हो गए होंगे, चलो 100,000 कुकिंग पर ऐसी 2 लाख कुछ हो गए होंगे इंस्टाग्राम पे। कह रहा क्योंकि एक तो वो अपने आप को वो दिखाता है, क्या कहते हैं, बच्चा वही 1920 जेनेटिक्स ये सब हैं, और अपना वो गरीब दिखाता है कि मैं गरीब था, ये देखो मैंने बॉडी बना ली, ऐसे कर ली। मैं तो नकुल डुल वाला आदमी हूँ। ये सारे गरीबों को जिनसे बाहर निकालो, ये बेरोजगार आदमी को ये जो बॉडी बनाने का शौक पड़ा था, लो पैसे कमाओ, ठीक है। उसके बाद जिम में आना। दूसरी बात, मुझे लगता है ऐसा इट्स अ कर्स, क्या कहते हैं कि मतलब अगर आप यू आर ट्राइंग टू कैपिटलाइज आउट ऑफ योर क्रिएटरशिप और इन्फ्लुएंसरशिप, और आपको ऐसे ही हो नॉन पेइंग ऑडियंस मिल जाए, so that's like really bad for you. If you're just looking for numbers की वाव, तो क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे बहुत सारे बच्चे देखते हैं एंड यू कैन ट्राई टू मेक देम हैप्पी। 4 सेट लेंगे इसके पूरी कॉन्ट्रैक्शन के साथ, आइसोलेट करके आराम से। ऑलमोस्ट क्या टाइम हो रहा है, 9:22। एक तो मैं ब्रीफ दे देता हूँ वर्कआउट के बारे में। वर्कआउट इंटेंसिटी हमारी थोड़ी सी हाई जा रही है। जब इंटेंसिटी हाई जाती है तो हम थोड़ा वॉल्यूम को कम नीचे ले आते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जब जितना नीचे ले आएंगे, इंटेंसिटी हाई है, तो बॉडी के रिकवरी पैटर्न अच्छा रहेगा। एंड हमेशा याद रखो, इफ़ यू कैन नॉट बिल्ड द मसल, डोंट ब्रेक द मसल। दैट इज़ द होल फंडामेंटल। अगर आपकी रिकवरी शिट है तो आपकी ट्रेनिंग भैया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी शिट हो जाएगी। तभी लोग टीआरडी पे जाते हैं और बाकी सारी चीज़ों पे जाते हैं, क्योंकि दे आर लीकिंग फ्रॉम बोथ एंड्स, और आपको उसी वो लीक को रोकना है। एंड इफ़ यू आर एबल टू स्टॉप दैट, फिर देखो क्या मसल गेन होती है, क्या होता है। और चलो घर चलें, आए पिए, गाड़ी में बैठ के प्रोटीन पीते हैं। हाँ जी, तो हम ना घर आ गए थे, तो मैं ऐसे ही बैठ के ना वीडियो देख रहा था। मैं तो ये तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि आपने 33,000 शेयर किए ये और देख। मैं लिख के देता हूँ 33 के 33 बड़े हुए। आप क्या सिखा रहे हो? मैं क्या सिखा रहा हूँ? और अभी तो मैं चलना भी सिखाऊंगा। देखो चलना है ऐसे, आप लोगों को ऐसे चलना है। अक्ल आई क्या? मेरे को कल किसी ने एक वीडियो भेजी है, एक कोई कन्या है पुशअप लगा रही है और वो पे चल के दिखा रही है 33,000 शेयर। किस बात के शेयर? चलना नहीं आता, इंक्लाइन पुशअप नहीं लगाने आते। और ये जो 33,000 है, सारे के सारे लड़के मर्द। और अगर यही एक मर्द जो दिन रात मेहनत करके 10 बेचारा फिल्टर लगाता है, 10 बार बेचारा एडिट करके वीडियो डालता है 30 सेकंड की, नीचे क्या कमेंट आते हैं? अरे भाजा, क्या कर रहे तूने जिम में, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया तूने? तो पहली बात तो नहीं, गरीब होने का सबको नाटक छोड़ देना चाहिए कि वो गरीब है, वो गरीब है। आप अपने डिसीजंस की वजह से गरीब हो, ठीक है। और ये कि लड़की ने वीडियो डाली और उसके इतने सारे शेयर्स हो गए, भाई मैं बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, ठीक है। क्रिएटर भी अगर बोलना चाहूँ मैं अपने आप को, तो मैं ये बोलूँ कभी कि मैं लड़की होता तो मैं ऐसे कैपिटलाइज करता, ठीक है, वो हंसी मजाक में बोल देता हूँ, बट मैं आई डोंट मीन दैट। अगर लड़की को मिल रहे हैं व्यूज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एवर सिंस दुनिया बसी है ना, मेन वर रिगार्डेड और रिवॉर्डेड फॉर देयर पावर, फॉर देयर मेंटल स्ट्रेंथ एंड व्हाट दे पुट ऑन टेबल, ठीक है। दे वर नॉट रिगार्डेड हाउ वेल दे लुक और हाउ यू नो कितने वो अच्छे से अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि जिम जाके यू नो क्या कहते हैं आपको ब्रांड्स आपका पैसा देंगी, नहीं। मैं ये सब करता हूँ ना, मैं अपना बिजनेस बनाने के लिए करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि मुझे यहाँ से आके क्या कहते हैं मुझे ब्रांड्स पैसा दें, ये करें। आई एम मेकिंग माई ओन पर्सनल ब्रांड। मैं अपना बिजनेस बना रहा हूँ, क्योंकि अगर ये कल को सब बंद हो गया, वो बिजनेस मेरा घर चलाएगा, ये मैं नहीं, ये सोशल मीडिया मेरा घर नहीं चलाएगा।
और आप लोगों को भी समझना चाहिए, दीज आर मार्केटिंग टूल्स। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे मार्केटिंग टूल्स हैं। ये इससे आपको, अगर आप सोच रहे हो ना कि आप कंटेंट क्रिएटर बन के यू वांट टू बी बिग, कि मैं घर खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, कल को एक, सबको लगता है ना 500 का नोट कभी बंद नहीं होगा, हो गया बंद। 1000 का नोट बंद नहीं होगा, हो गया बंद। 2000 का नोट आ गया, वो नहीं बंद होगा, हो गया बंद। तो अगर कल को ये सब बंद हो गया, जैसे टिकटॉक बंद हुआ था इंडिया में, अब क्या करेंगे? बेरोजगारी। फिर दोबारा स्कूल जाओगे, जो रियल लाइफ स्किल्स हैं वो उनको एक्वायर करने की कोशिश करो। तो पहले ही कर लो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बड़ा गेम तो वो है। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, राइट, जैसे मान लेते हैं अनुपम मित्तल ने पहले शादी.com बनाया कि सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया, कि उसने कर लिया कि मेरा शादी.com अच्छा चल रहा है, तो अब पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से कि मैं एज अ मार्केटिंग टूल लेके यहाँ पे बिजनेस लाऊंगा। गौरव तनेजा ने व्लॉगिंग करी, व्लॉगिंग के बाद उसने पूरा अपना बिजनेस बनाया। ही एक्चुअली क्रिएटेड अ बिजनेस आउट ऑफ द होल थिंग, कि उसके पास 9 मिलियन की फॉलोइंग है, तो वो दैट इज हिज मार्केटिंग टूल राइट थे, कि वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स मार्केट कर रहा है। वो उससे अपना घर नहीं चलाना चाह रहा, ठीक है। वो पहले भी पायलट था, वो ही इज अ सुपर जीनियस गाय। तो अगर तुम लोग सोचते हो ना कि मैं कंटेंट बना के, आज के टाइम पे सब कोई कंटेंट बना रहा है, ब्रो, हर 20 साल लड़का मैं देखता हूँ आज के टाइम पे, यू नो, आई स्टार्टेड माई ओन ब्रांड, आई एम डूइंग दिस, ये वो। गेटिंग इन शेप इज नॉट अ बिग डील। गेटिंग इन शेप इज अ मैंडेटरी प्रोटोकॉल दैट एवरीवन शुड फॉलो। मेरे बड़े भाई जिम जाते आ रहे, कम से कम 300 साल से वो वीडियो नहीं डालते, वो फिट हैं। उनको सोशल मीडिया पे क्लाउड नहीं चाहिए कि भाई वहाँ भी मेरा डोला देखो। सो थिंक अबाउट इट, कि ये सारी ऐसे यार, कि मैं एक बात बोलूँगा, ये गरीब होने का नाटक बंद करो। हाँ, अगर तुम गरीब हो तो एक्चुअल में अपनी ना सिचुएशन पहले सुधारो, कंटेंट क्रिएशन बाद में करो। लर्न फकिंग सेल्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेल्स विल सॉल्व योर प्रॉब्लम रादर देन क्रिएटिंग कंटेंट। कंटेंट क्रिएशन इज अ सॉफ्ट सेलिंग। अगर आप हार्ड सेल करने जाओगे ना, ज़्यादा जल्दी पैसा आएगा। सोचना इस बारे में। And until then, make some money, make some fame, make some wealth, and make some health for yourself.